नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अब लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति प्रथम ने कराया था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। रेलवे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कौन सी शताब्दी में बना था? तो 13वीं शताब्दी में बना था, ये ध्यान रखना है, 13वीं शताब्दी में बना था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। और एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वो भी उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। अब पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यानी मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि उड़ीसा में 3 अति महत्वपूर्ण मंदिर है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जैसे लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्रा में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है उस सभी को एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, लेकिन बौद्ध संगीति 4 हुआ था, ठीक है। चारों के बारे में पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, इसलिए चारों को एक साथ देखेंगे। पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरी हुआ था वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्रा में, और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है हुमायूं की पत्नी ने अपने पति यानी हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर है नसरुद्दीन तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक भाषा में दिया था, ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया था। अब महावीर से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? तो राजगीर के पावापुरी में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि महावीर को ज्ञान की यानी कि कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ? तो रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी केवें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? इसका करेक्ट आंसर है लोथल। एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया था, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? इसका करेक्ट आंसर है दीपवंश ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। अब अशोक से कई क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ एक साथ देखेंगे। जैसे अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अशोक किसका पौत्र है? तो अशोक है ना चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख में मिलता है। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जैसे सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक ने बनवाया था। एक है धामे का स्तूप, ये धामे का स्तूप के बारे में अब पूछा जा रहा है कि किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। धामे का स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है, और सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखिए कि इंडिका यानी इंडिया से रिलेट करिए, इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने आयार ए दानिश के नाम से किया है? इसका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र पुस्तक का अनुवाद किया था। ठीक है, अब पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसे याद ऐसे रखिए कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं। पंचतंत्र यानी पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं जब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? इसका करेक्ट आंसर है 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरवनवेल गोला में बिताए थे, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को ओप्रहत कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को ओप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब सिक्किम से एक चीज़ याद आना चाहिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है 15 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर है बख्त खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? इसका करेक्ट आंसर है बिबियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुआ था। अब चार्ल्स मेटकाफ से एक चीज़ याद आना चाहिए, भारत का प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वेद समाज कहा जाता है। ऐसे समझिए कि वेद समाज जो है ना वो दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ ये समझिए कि ब्राह्मण समाज की स्थापना है ना सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ था कि ब्राह्मण समाज है ना 1866 में दो भागों में बट गया था। एक बना था भारतीय ब्राह्मण समाज और दूसरा आदि ब्राह्मण समाज। भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुआ और आदि ब्राह्मण समाज वो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखना है। यानी वेद समाज के स्थापना ने दो आदमी मिलकर किया था, केशव चंद्र सेन और के धरलू नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन में किया गया था, जो ऑप्शन में है नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया था। किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? तो वो भी किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। ठीक है, 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। इसके समय में 1881 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुआ, याद कीजिए कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? 1881 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, वो लॉर्ड रिपन ही उस समय था और कारखाना अधिनियम भी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। ठीक है, और ये जो नियमित जनगणना है ये तो 1881 में शुरू हुआ, लेकिन भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, ये ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? इसका करेक्ट आंसर है 1892 में चुने गए थे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सांसद सदस्य चुने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्डमैन कहा जाता है। ठीक है, भारत का बायोब्रिथ कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए लगाया था? 20 रुपये लगाया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है
9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र घटित हुआ था। ठीक है, ये काकोरी यूपी के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और काकोरी घटना में राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। व्हाई सोशलिज्म। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है। जैसे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब लोकनायक जब भी पढ़ेंगे तो लोकमान्य भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, यानी कि तिलक किसी को देना यानी मान सम्मान देना है ना। मान सम्मान किसी को देंगे तो तिलक लगाएंगे, यानी कि लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और नियमित जनगणना पूछे तो लॉर्ड रिपन के समय 1881 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्स मिशन के विरोध में ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? इसका करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में विधानसभा में बम फेंका था। 1929 जैसे आए तो एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन 1929 में होता। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? तो इसमें ईस्वी जानना जरूरी है। जैसे साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में, गांधी रिबन 1931 में, और दांडी मार्च 1930 में, और सविनय अवज्ञा भी 1930 में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 28 वाला, यानी साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था? इसका करेक्ट आंसर है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ये ध्यान रखना है। और साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हुआ था ये भी पूछा जाता है, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन के विरोध में किसको लाठी की चोट खाने से मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हार्डिंग द्वितीय द्वारा दिया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को। और इसी घोषणा के तहत कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने किया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी ने किया था, यानी ऑप्शन में है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, गांधी जी ने किया था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना। अब अस्पृश्यता जैसे आया, अस्पृश्यता से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1860 में आयकर पहली बार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर से है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है। और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, ये ध्यान रखना है। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में है, तो मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका करेक्ट आंसर है ह्वेनसोंग ने किया था। दो महत्वपूर्ण चीनी यात्री है जो भारत की यात्रा किया था, पूछा जाता है, एक ह्वेनसोंग के बारे में पूछा जाता है और एक फाहियान के बारे में पूछा जाता है। तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और ह्वेनसोंग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे रिलेट कर लीजिए, हर्षवर्धन ह्वेनसोंग, हर्षवर्धन ह्वेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, यहाँ कई इंपोर्टेंट पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कालिदास की है, ये पूछा जाता है कि मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की है। और रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। तो एक साथ सब समझिए जो इंपोर्टेंट कालिदास की पुस्तक है, जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी जो पुस्तक है कालिदास की है, जो पूछा जाता है महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर से एक बार समझिए, देखिए चारों का लास्ट में जो है स्वर वॉइस जो एक जैसा आएगा। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। और वेद व्यास की है, जैसे महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास। तो इसके जो तीन इंपोर्टेंट है वो एक साथ देखिए, महाभारत के भी रचयिता, भागवत गीता के रचयिता और वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि? इसका आंसर है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो सबसे उचित तरीका है कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए, ये नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर है ना डी है। ठीक है, यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वो सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशव काल की अवधि है। इसका करेक्ट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक को शैशव काल की अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है साबूदाना बीज नहीं है, बाकी गेहूं, काली मिर्च, सौंफ एक बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो असम का लोक नृत्य बिहू है, ये सही है। ठीक है, ओडिशा का ओडिसी है। ठीक है, ये भरतनाट्यम नहीं है। और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, और कर्नाटक का है, कर्नाटक का आपका यक्षगान है, ये ध्यान रखना है। और कथक हो जाता है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, क्या है? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है कहवा के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है। ठीक है, तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है ब्राज़ील है, और भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि हड़प्पा कालीन जो बंदरगाह है लोथल, वो कहाँ है? वो भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही मिलान करें? ठीक है, तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, और वन प्रबंधन संस्थान वन प्रबंधन है भोपाल में, और वन सर्वेक्षण है देहरादून में, और पारिस्थितिकी विज्ञान जो है ये है बंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर है 47 का है ना, 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आयोजन इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था, ये सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते, ये गलत है, क्योंकि भारत ने 61 पदक जीता था। ठीक है, 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण पदक था और 16 रजत और 23 कांस्य पदक था। और बाकी ये 3 नंबर है जो पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। तो कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद जी को चुना गया है। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न, यानी जो वर्तमान में नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो विश्वनाथ आनंद थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। ध्यान ये रखना है सिर्फ कि दानुरी जो है ये अंतरिक्ष यान किस देश का है, दक्षिण कोरिया का है। अब चंद्रयान से अभी भारत में करंट में काफ़ी 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। जैसे अभी जो करंट में जो तीसरा चंद्रयान लॉन्च हुआ था वो कब हुआ, 14 जुलाई 2023 को। अब ये लॉन्च अभी हुआ, लेकिन आपसे पहला कब लॉन्च हुआ ये भी पूछा जाएगा। इसलिए तीनों जो चंद्रयान है तीनों को एक साथ ध्यान रखिए कि इसरो ने चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया। तो 22 अक्टूबर 2008 को जो पहला जो लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ वो 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा जो चंद्रयान लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि तीनों चंद्रयान मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ था, तीनों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है गोनेरिया, एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है रक्तदान एक HIV एड्स का इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर है रस्ट रोग, गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉबेरी, एक असत्य फल का उदाहरण है। देखिए असत्य फल मतलब क्या होता है ना कि अंडाशय से जो फल होता है विकसित होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। ठीक है, और जो फूल के अन्य भागों से विकसित होता है उसे असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, अग्नाशय का कार्य। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, ये ध्यान रखना है। और इंसुलिन ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं जिसका नाम होता है एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होता है, एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाता है ई, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए मैग्नीज पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, तो मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महिला प्रजनन हार्मोन है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये ध्यान रखना है। और पुरुष प्रजनन हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। बाकी एमआरआई में चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता। बाकी ये जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी है और ग्रह की त्रिज्या, ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है कि बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, तो यही कारण होता है कि वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है तो क्वथनांक भी वहाँ बढ़ जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ये ध्यान रखना है। और जो तारों का टिमटिमाना वो अपवर्तन के कारण होता है। टिमटिमाना यानी अप डाउन यानी अपवर्तन, ऐसे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो ध्वनि की गति को ये तापमान भी प्रभावित करता है और ऊंचाई भी प्रभावित करता है और आर्द्रता भी प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्वनि की गति को प्रभावित करता है ये सब। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो वेग है गति को, उसको तापमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये होता है हेलाइट, ये ध्यान रखना है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं, ये सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये सही है। सबसे हल्की धातु सोडियम, ये गलत है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, जो कि पीरियडिक टेबल का पहला धातु है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम गैस हो जाता है, उसके बाद लिथियम, तो वो सबसे हल्का है लिथियम, तो ये गलत हो जाता है, यानी आंसर हो गया इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान में मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाता है E, एक से अधिक। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस का जो खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था, ये ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन की भी खोज प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस है जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? इसका करेक्ट आंसर है एक्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है आइसोथर्मल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो भारतीय नागरिक को ये विचार एवं अभिव्यक्ति ये प्राप्त है, शांतिपूर्ण सम्मेलन प्राप्त है
और अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार प्राप्त है? भारतीय को ये भी प्राप्त है, चौथा भी, लेकिन गैर भारतीयों को ये प्राप्त नहीं है, 4 नंबर। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 1 2 3, यानी ये तीनों भारतीयों को प्राप्त है और गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल अधिनियम है, वही संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दल बदल जो अधिनियम है कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? तो ये कहा था केटी शाह ने। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक यहाँ आया, तो अब इसके बारे में ये रिकॉल करना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, और भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 324। देखिए यहाँ से रिलेट कर लिए, निर्वाचन 24, निर्वाचन 24 ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए। ठीक है, और निर्वाचन जो है किस भाग में है? तो भाग 15 में, ये ध्यान रखना है। और भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अब इसी 25 जनवरी से ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में दिया हुआ है 5वीं और 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया। अब ब्रिटिश संविधान से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबको एक साथ देखना है। जैसे कि एक तो संसदीय प्रणाली हो गया, और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का अगर हनन होने पर आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सुनवाई करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सुनवाई करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट सुनवाई करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? इसका करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब 44वां संविधान संशोधन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत ही हटाया गया था 1978 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था 69वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123
के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अध्यादेश जब संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहेगा, तो 6 सप्ताह तक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी जो करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो ये एक जो है ना, एक को इसी एक को यहाँ बीच में कर दीजिए, यानी कि 213 राज्यपाल 213 यानी 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243 के डी के तहत किया गया। और रेलवे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत का शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के जी में है, ये ध्यान रखना है। को खो में बोलें तो छो में, अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है? इसका करेक्ट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि मानव विकास के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में चर्चा किया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखना है। और पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2006-07 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, कि किसे शामिल नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी ये विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय ये किया जाता है, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन ये भी किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में आया, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 79,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है हंगरी का मैदान एक रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बेफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर में, ये सही है। ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, ये गलत है, क्योंकि ब्रिटेन जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और बाकी ये इसका आंसर हो गया ये, और मेडागास्कर हिंद महासागर में ये सही, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में जैसे कि पहले कांडला, हल्दिया, पारादीप और नीचे सबसे आएगा कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, 44 से एक चीज़ और रिलेटेड करके याद रखिए यहाँ कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक यानी समान अंक वाला है ना, ये दोनों को रिलेट रखिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और समान नागरिक संहिता 44, 4-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी में।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है कर्णप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पारसनाथ हिल है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सदाकत आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है मजहरुल हक। आज का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।